गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। कंपाउंड्स होते क्या है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस का दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का बने दो कंपाउंड क्या होता है? सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का बना होता है, जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं, फिजिकली नहीं केमिकली कंबाइन होते हैं। उनके एटम्स क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की शेयरिंग होती है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। उनका मास भी क्या होता है? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहा जाता है। सच है कि हम यहाँ पे कंसीडर करें H2O। H2O क्या है? केमिकली कंबाइंड होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन या केमिकली कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ। मीन्स ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइंड होता है और कंबाइंड होके बनाता क्या है? H2O। मीन्स यहाँ पे दो से ज़्यादा टू एलिमेंट कंबाइन हो रहे, दो हाइड्रोजन के हैं, एक क्या है? ऑक्सीजन का है। इनके बीच की केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है और ये कंबाइन हो रहे हैं। इनका रेशियो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है मास का। सच एज कि मास का H2O के केस में देखा जाए, हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। इसको कैंसिल कराओ, 1:8। अगर हमने हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम लिया तो ऑक्सीजन कितना लेंगे? 8 ग्राम कंसीडर करेंगे। मीन्स उनके बीच का रेशियो हमेशा ही क्या होगा? 1:8 ही होगा। अगर हमने हाइड्रोजन 1 kg लिया तो हम ऑक्सीजन कितना लेंगे? 8 kg लेंगे। दैट मीन्स उनका ऑक्सीजन क्या होगा? 8 गुना हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो मीन्स हर मॉलिक्यूल मीन्स हर कंपाउंड का क्या होता है? एक फिक्स्ड रेशियो होता है जिसमें उनके एटम्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इन केस ऑफ अमोनिया दैट इज NH3। अमोनिया क्या है हमारा? NH3। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, 3 है तो 3। मीन्स इनके बीच का रेशियो क्या होता है? 14:3। नाइट्रोजन अगर 14 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 ग्राम होता है। और एक मॉलिक्यूल क्या बनता है हमारा? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज अमोनिया। अमोनिया भी क्या है हमारा? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं केमिकली और फॉर्मेशन कर रहे हैं सिंगल एलिमेंट का। ठीक है, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाइट्रोजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारा? गैस होता है। नाइट्रोजन इज अ गैस और हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारा? गैस होता है। और ये अमोनिया भी क्या होता है हमारा? गैस होता है। ठीक है, तीनों किस स्टेट में हमको मिलते हैं? गैसेस स्टेट में हमको मिलता है। प्लस इनके कंबाइन होने का भी रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखिए, CO2। कार्बन का मास कितना होता है? दैट इज 12। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 2 कर दो। क्यों 2 कर रहे हैं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दिया है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 2 32। कैंसिल करा लो तो ये हो गया, कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो ये हो गया 3 एंड 8। 3:8 आ जाता है रेशियो। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है? 3:8 आ जाएगा। 3:8। तो इनका रेशियो हमेशा ही 3:8 होगा। अगर कार्बन हम 3 लेंगे तो 8 क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। अगर कार्बन का मॉलिक्यूल 3 लिया जा रहा है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना लिया जाएगा? 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंसीडर्ड। प्लस कार्बन का स्टेट क्या होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है? गैस। और वही कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या होता है? गैस। में देखो हमने एक सॉलिड को कंबाइन किया गैस के साथ, हमको मिल क्या रहा है? गैस के साथ। ओवरऑल इसका कंपोजिशन भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। मीन्स फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाता है? कंपाउंड का फिक्स होता है कि हमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा कि गैसेस स्टेट में ही हमको मिलता है। जैसे हम बात करें H2SO4। H2SO4 क्या होता है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैसियस। सल्फर किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है?
दैट इज ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, और H2SO4 हमको किस फॉर्म में मिलता है, दैट इज द लिक्विड या एक्वस फॉर्म में हमको मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में हमको मिलेगा, एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कह सकते हैं मिलता है। अब यहाँ पे कंबाइन क्या हुआ है, गैसेज स्टेट कंबाइन हुई है सॉलिड स्टेट के साथ, लेकिन अब कोई डिफरेंट स्टेट मिल रहा है, दैट इज द लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकली ये कंबाइंड हो रहा है हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, और एक फिक्स रेशियो में, बाय मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है, फॉर्मेशन किसका कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल होता है, चौक होता है, इसको हमने देखा भी है। तो ये देखा होगा मार्बल कितना हार्ड होता है, और कार्बन इज अ सॉलिड इन स्टेट, कार्बन सॉलिड होता है, किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है हमको, या फिर चारकोल के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में कार्बन हमको मिलता है। और ऑक्सीजन क्या हमारा गैसेज स्टेट है, कैल्शियम हमारा अगेन सॉलिड होता है, और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, मार्बल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चौक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कंपोजिशन क्या है, अलग अलग होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। मीन्स अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass। केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में मास के, और फॉर्मेशन किसका करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कंपाउंड की, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, डिफरेंट एलिमेंट्स, इसको भी रख कर लें, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, जैसे CO2 अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं ना, एंड बाई फिक्स्ड देयर कंपाउंड हैविंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास, हैव फिक्स्ड proportion by mass। इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में, और ये किस फॉर्म में कंबाइन होते हैं, 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, cannot be separated through physical method। क्या हम फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने लिया शुगर प्लस सैंड, ये दो मिक्सचर है हमारे शुगर एंड सैंड का, तो क्या कर सकते हैं, हम एक बीकर लें, इसमें क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे बीकर के अंदर, इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे किसका, शुगर एंड सैंड का। जब हम शुगर एंड सैंड का डालेंगे तो चूंकि इस पर हमने वाटर ऐड किया था, शुगर क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और सैंड जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। अब जब ये शुगर इसमें वाटर में डिसॉल्व हो गई है और सैंड क्या हो गई, नीचे बैठ गई है, तो पानी ऊपर से गिरा लेंगे, सैंड हमको मिल जाएगा इजिली। लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया है, H2O लिया है, इसमें से हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या हम फिल्ट्रेशन या सिंपल सब्लिमेशन या इसके थ्रू हीटिंग करके क्या हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जाएगा, हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। When the compound are formed, heat is released or absorbed। हीट लिख लेते हैं यहाँ, हीट, लाइट, एनर्जी, हीट लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। इन तीनों में से अगर हीट और या लाइट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तब तो वो हमारा क्या होता है, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। या कंपाउंड का फॉर्मेशन जब भी होगा तो अमाउंट ऑफ हीट या लाइट या एनर्जी या तो बाहर की तरफ निकलती है
या फिर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने CO2 लिया, तो जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन किसका होता है, CO2 बनता है, और अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है और लाइट का भी फॉर्मेशन होता है। किसी भी चीज को देखो, कोयला जलता है, कोयला क्या है, कार्बन है, तो कोल लिया हमने, कोयला किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, तो एक धुआं निकलता है ना जो, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जहाँ पे भी कोयला जलता है तो वहाँ का सराउंडिंग क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, प्लस उसके अंदर देखा हो गया इल्यूमिनेट हो जाती है, लाइट हमको देखने को मिलता है। तो जब भी कोयले को हम बर्न कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन, एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, साथ ही साथ हीट फॉर्म हो रहा है, लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा ही जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो या तो हीट निकलेगी, नहीं तो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब होगी, या लाइट जो रहती है वो इल्यूमिनेट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड हमें देखने में कैसा लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ने देखा है, उसमें क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारा कार्बन है, यहाँ तक हमारा ऑक्सीजन है, या वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट सभी ने देखा है। वाटर ड्रॉपलेट में क्या कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वाला ड्रॉपलेट में ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन नहीं। हम वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन, हमें बिल्कुल कैसा दिखता है, होमोजीनियस। तो कंपाउंड किस नेचर के होते हैं, कंपाउंड आर होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर। क्लियर है। और मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस एंड कैन बी हाइड्रोजीनियस। जो ट्रू सोल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस होता है, और सस्पेंशन क्या होता है, हाइड्रोजीनियस होता है। और कोलाइड क्या होता है कि उस केस में हमको अपीयरेंस कैसी आती है, होमोजीनियस, बट एक्चुअली होते क्या है, हाइड्रोजीनियस इन नेचर। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड्स होते क्या है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मीन्स उनके मास के फिक्स रेशियो में उनकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, और जो वो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, that one is water molecule, carbon dioxide, carbon monoxide, so many are examples are present of our compounds. Next क्या है, properties of compounds। तो different elements combine chemically, इसमें क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, फॉर्मेशन किसका करते हैं, कंपाउंड का। इनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड। हर एक कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर वही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल कहीं पे भी फॉर्म होगा तो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे घर में वो 2:3 के रेशियो में, और जो स्कूल में होगा वो 4:5 के रेशियो में, कभी नहीं। तो हमेशा ही जो कंपाउंड होगा वाटर मॉलिक्यूल का, चाहे हमारे घर का पानी हो, चाहे स्कूल का, चाहे कहीं का भी हो, वो हमेशा ही किस रेशियो में होगा, 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मैथड। हम जो कंपाउंड को फिजिकल मैथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज थ्रू विनिंग या थ्रू फिल्ट्रेशन, थ्रू सब्लिमेशन। इस प्रोसेस के थ्रू हम इनको कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केमिकल मैथड यूज करना पड़ता है फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर हमें कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम केमिकल मैथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हीट, लाइट एंड एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा उस केस में हीट, लाइट और एनर्जी या तो रिलीज आउट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। कंपाउंड किस नेचर के होते हैं, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड किस नेचर के होंगे, होमोजीनियस नेचर के होते हैं।